राधे राधे जी, कैसे हो आप सब। आज की क्लास जैसे कि आपको पता है लाल किताब रेमेडीज के ऊपर है। ठीक है, तो उसके बारे में अभी बात करेंगे। सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे और उसके बाद अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, राधे राधे जी। सबके अंदर बैठे विराजित गुरु को मैं सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। जल में, थल में और गगन में सबका मंगल ही मंगल हो। अंतस मन की गांठें टूटे, अंतस निर्मल ही निर्मल हो। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, कन कन मोक्ष समोए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। जय गुरु जी एवरीवन, राधे राधे। अनम्यूट कर रही हूँ मैं सबको, राधे राधे करेंगे जी। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। जी, राधे राधे, राधे 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 राधे। राधे मैम। राधे मैम। राधे राधे जी, सबको राधे राधे, सबको राधे राधे। तो एक्साइटेड आज की क्लास के लिए, राइट। यस मैम। वेरी गुड, ऐसी आवाज आनी चाहिए सबकी, सिर्फ एक ही आवाज आई है मुझे, यस मैम। बस उसके सुनीता अलावा जी। सुनीता यस जी की मैम, आई है। वेरी एक्साइटेड। अब आई ना बात। चलो हाँ अब जी। छोटा मोटा इंट्रोडक्शन कर लें हम, ठीक है। मैं पहले अपने बारे में बता देती हूँ, जो मेरे साथ पहली बारी ज्वाइन हो रहे हैं उनको मैं छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माई सेल्फ इज रजनी भाटिया, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरो हीलर, रेमेडी एक्सपर्ट, यंत्र एक्सपर्ट, और भी बहुत सारी छोटी छोटी मोडेलिटीज भी पढ़ाती रहती हूँ। बड़ी बड़ी मोडेलिटीज में भी टीच कर रही हूँ। इस फील्ड में मुझे आए हुए काफी साल हो चुके हैं और बहुत सारे लोगों की लाइफ भी चेंज हो चुकी है, चाहे वो रेमेडीज के थ्रू है, चाहे वो उन्होंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स करा है। जैसे जैसे धीरे धीरे आप इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे जो भी मेरे साथ जुड़ रहा है कहीं ना कहीं आज की स्टेज में अपने आप को अपर लेवल पे ही देख पाएगा, राइट। और वो सब किसकी वजह से, उनके अपने एफर्ट की वजह से है। मैंने सिर्फ उनको हेल्प करी है, बाकी उनके अपने ही एफर्ट है जो वो एफर्ट अपने दे रहे हैं। ठीक है। तो आप सब भी, थैंक यू हिना जी, थैंक यू सो मच। आप सब भी कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं मुझे, प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखिए, ताकि थोड़ा सा एक इंटरेक्शन हो सके। जैसे कि मैं जम्मू से हूँ और आप सब कहाँ से हो, थोड़ा सा आप भी अपना चैट बॉक्स में लिखेंगे। कौन कौन हमें कहाँ कहाँ से ज्वाइन कर रहा है। नवी मुंबई से हैं, पानीपत से। वेरी गुड, वेरी गुड। और आप सब कोई इस फील्ड में, जैसे मेरे पुराने स्टूडेंट तो मुझे दिख रहे हैं, कई नए स्टूडेंट्स भी दिख रहे हैं, उनका भी मैं वेलकम करती हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। तो वो सब अगर किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, अकल्ट लाइन से जुड़े हुए हैं, तो वो भी प्लीज आप लिखिए। जो जो अकल्ट की लाइन से जुड़े हुए हैं, कोई टैरो करता होगा, कोई रेकी करते होंगे, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट होंगे, कोई ऑरा स्कैनर एनालिस्ट होंगे, तो जैसे कोई रेमेडी एक्सपर्ट होंगे। रेमेडीज में भी एक्सपर्ट होना एक विद्या ही है। ठीक है, तो किसी ना किसी विद्या के थ्रू आप सामने वाले का भला कर रहे हो। ठीक है। तो जो जो कहाँ कहाँ से अपना ज्वाइन हो रहा है वो तो हमें पता चल गया। कोलकाता से उषा जी हैं, सुनीता जी पानीपत से हैं। तो जैसे आप लोग डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, देखो एक ही हम एक प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठे हुए हैं, राइट। तो आप लोग कहाँ कहाँ से ज्वाइन तो हुए वो तो पता चल गया हमें। हाउस वाइफ है कुसुम जी, ओके। देखो मैंने वही बोला ना कि पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि आप लोग अकल्ट की फील्ड में हो, कुछ कर रहे हो। कहीं ना कहीं जब आपके पास ये मैसेज कन्वे हुआ है, कुछ ना कुछ अंदर से आपके ये आया होगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है ना। तो कहीं ना कहीं कुछ एक परमात्मा एक इशारा करता है, तभी आप लोग इस जगह पर पहुंच पाते हो। नहीं तो सब लोग यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, कुछ ना कुछ कर्माज होते हैं जो यहाँ तक उनको आने नहीं देते। और जब आप यहाँ पे आए हो, अकल्ट मास्टर हैं जेएम सिंह जी, तो जब आप यहाँ तक आए हो तो कहीं ना कहीं उस परमात्मा का एक इशारा समझो कि आपके थ्रू सबसे पहले तो आपका भला होगा, राइट। और उसके बाद आपके थ्रू सामने वाले का भला होने वाला है। इस बात को समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये मौका हर किसी को नहीं मिलता है। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे लाल किताब की रेमेडीज के ऊपर। लाल किताब की रेमेडीज होती क्या हैं। सुधा जी भी इंदौर से हैं, होम बेकर हैं, होम मेकर हैं, ओके। तो जैसे कि आज की हमारी क्लास के ऊपर बात करते हैं,
वापिस आते हैं अपनी क्लास के ऊपर। तो आज की हमारी क्लास क्या है? अकल्ट के बीच में आप सबको पता होगा, लाल किताब आप सबने सुनी होगी, ठीक है। लाल किताब की रेमेडीज, लाल किताब की रेमेडीज क्यों इतनी फेमस बोली जाती है? कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में बताएं अगर किसी ने लाल किताब के बारे में सुना हो तो। किसी ने अगर लाल किताब के बारे में सुना हो। रेमेडीज क्यों करते हैं हम? सबसे पहले तो रेमेडीज क्यों करी जाती है? कहीं ना कहीं हम रेमेडीज कब करते हैं? जब हमें अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नहीं मिल पाते हैं। हम अपनी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ढूंढने के लिए रेमेडीज करते हैं। आप सब लोग जब तक इस फील्ड में नहीं आए थे, सिंपल रेमेडीज, जब तक आप लोग इस फील्ड में नहीं आए थे, तब अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करते थे? किसी ना किसी पंडित जी के पास चले गए, उनके पास अपना टेबड़ा लेकर जाना या अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू बताना। अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ नहीं होती थी, जी, अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती थी, वो उनको क्या रेमेडीज वैसे भी देते थे, राइट। आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका टेवड़ा, आपकी कुंडली देखते थे, उससे आपको रेमेडीज प्रोवाइड करी जाती थी, ठीक है। अब रेमेडीज करने का मतलब ये है कि आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, जिस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, उस प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन आपको दिखना शुरू हो जाता है। आपका एक बिलीव सिस्टम होता है कि मैं ये रेमेडी करूंगा और मेरा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। पर सही में यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हो, मुझे सही में बताना, जब आप पंडित जी के पास जाते हो, पहले पहले जाते थे, अब तो आप सब अपने पंडित खुद बन गए हो, अपने सोल्यूशन प्रोवाइडर खुद हो गए हो, ठीक है। तो पहले जब आप पंडित के पास जाते थे और जब वो रेमेडीज देते थे, कितने लोगों को वो रेमेडीज से असर हुआ था, या कितने लोगों को उस रेमेडी से सोल्यूशन मिले थे? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। किसी को पंडित जी के पास जाकर अपना टेबड़ा दिखाकर अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिला किसी को आज तक? कुसुम जी को मिला, ओके। और किसी को? हिना जी को मिला, ठीक है। और कितनी बारी आपको पंडित जी के पास जाना पड़ा? एक ही बारी में सलूशन मिल गया था? ऐसे नहीं, कविता जी कह रहे मुझे आज तक नहीं मिला। हाँ, थोड़ा बहुत। उसके बाद जाना पड़ा था, है ना। फर्स्ट टाइम आपने उनको कितने पैसे दिए होंगे? 1100। एक एक कुंडली का कम से कम 1100 देते होगे आप, ठीक है। 101 रुपया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बारी भी जब देखो, 101 तो बहुत आज के दिन में कोई पकड़ता भी नहीं है, ठीक है। और जब आप आज के दिन में जाओ तो 1100 से नीचे तो खुद ही पकड़ा के आते हो, 500 1100 देकर आते हो, और एक बारी में उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है, ठीक है। उसके बाद आप फिर से जाते हो, फिर से जाते हो, और फिर से जाने के बाद फिर से उनको पूछते हो, भाई अभी तक तो मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रही है, तो मेरे को अब इसका फिर से बताओ, कि मैं तो जहां पे था वहीं पे फंसा हुआ हूँ, ठीक है। तो आपको क्या समझ के आई यहाँ पे? समझना हमें ये है कि हम किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उसका प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास खुद ही होना चाहिए। क्योंकि सामने वाले को नहीं पता चल रहा हमारा दर्द क्या है, हम किस सिचुएशन से निकल रहे हैं। सामने वाला आपको दे रहा है रेमेडी, पर वो आप कर रहे हो, पर आपको उसका सलूशन नहीं मिल रहा, क्योंकि आपको जड़ ही नहीं पता है। जड़ कैसे निकलेगी? जितनी देर आप उसके अंदर नहीं घुसोगे। मेरी भी यही सिचुएशन थी, मैं भी पहले आप सबकी तरह कभी कुछ कभी कुछ, ऐसा हो रहा है, मेहनत बहुत कर रही हूँ, फल नहीं मिल रहा, क्या रीजन है उसके पीछे का? तो मैं भी यही सब करती थी, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। तो मैं भी आप सबकी तरह पंडितों के पास जाना, ये सोल्यूशन निकल जाए, इसका हो जाए, एक उम्मीद बन जाती है बंदे की सामने वाले से। तो जब वो उम्मीद टूटती है ना, तो दिल भी टूटता है। उसका सोल्यूशन नहीं मिला, मैं बहुत पंडितों के पास गई, फिर जब मेरे को भी ये चीज ट्राई करी, क्यों ना अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद ढूंढा जाए, क्यों ना उसके अंदर, क्योंकि जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ मुझे पता तो चले उसकी जड़ कहाँ पे है, प्रॉब्लम का रूट कॉज कहाँ है, कहाँ से ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। जितनी देर हमें देखो, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलते हैं? क्या प्रॉब्लम है बताओ, ठीक है। फिर वो क्या करता है? चेक करेगा, आपको मेडिसिन दे देगा। आपको 90% होता है कि आपको वो मेडिसिन कई बार सूट नहीं करती है, आपको वो डॉक्टर क्यों बोलता है 2 दिन के बाद फिर से आना? वो आपसे पूछता है, भी मेडिसिन अगर सूट करी है तो इसको कंटिन्यू करो, अगर नहीं करी है तो क्या करते हैं, वो मेडिसिन को चेंज कर देते हैं। सेम उसी तरह से लाइफ की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो भी इसी तरीके से होती हैं।
क्योंकि सामने वाले के पास जब आप जाते हो ना, तो आपको पता है कि सामने वाला क्या करेगा, इस रेमेडी से फर्क नहीं पड़ा, अच्छा ठीक है दूसरी रेमेडी दे दो, दूसरे से फर्क नहीं पड़ा तीसरी रेमेडी दे दो, ठीक है। पर जब आप खुद सोल्यूशन प्रोवाइडर बनोगे, आपको अपनी रूट पता चलेगी, आपको कॉज कहाँ से निकल के आ रहा है, उस चीज का कारण क्या है प्रॉब्लम का, तो आप उसको पकड़ सकते हो, आप उसको सोल्यूशन दे सकते हो, अपने सोल्यूशन प्रोवाइडर खुद बन सकते हो। सेम उसी तरीके से जब हम लाल किताब की रेमेडीज करते हैं, लाल किताब की रेमेडीज क्या है, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक इजी तरीका है। क्यों लाल किताब की रेमेडीज बोली जाती हैं? कहीं ना कहीं लाल किताब की रेमेडी बहुत 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 खास है, क्योंकि इसको जब हम करते हैं तो इसके हमें इमीडिएट रिजल्ट मिलते हैं। विद इन 90 डेज इसके हमें रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से करें, एक फेथ के साथ करें, एक प्रॉपर तरीके से करें, तो हमें उसके रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। अब हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स क्या है? हमारा हेल्थ है, हमारा रिलेशनशिप है, हमारा करियर है, हमारा मनी है। हमारी ये प्रॉब्लम्स मेन हर एक किसी की लाइफ में रहती रहती है। जब भी कोई पर्सन आपके पास आएगा तो यही बोलेगा, भाई मेरे को तो मेरी करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मेरे पास मनी की ब्लॉकेजेस है, मेरे रिलेशनशिप इशू आ रहे हैं, मेरे हेल्थ के इशू आ रहे हैं, राइट। तो सब जगह से अगर मैं एक कैलकुलेशंस निकालूं, इसका कंक्लूजन निकालूं, तो मेन चीज आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर? पैसा। जब आपके पास पैसा होगा, करियर भी सेट होता है, आपके रिलेशनशिप भी ठीक रहते हैं, और आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है कहीं ना कहीं। क्योंकि हेल्थ कैसे खराब होती है? सोच सोच के, टेंशन ले लेके, कहीं ना कहीं मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूंगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं नौकरी नहीं है, मैं कैसे करूंगा, रिलेशनशिप में इश्यू क्यों आते हैं, इसी के करके आते हैं। ठीक है, तो ले दे के कहाँ पे घूम के सारी चीजें आई हैं आपकी? मनी की ब्लॉकेजेस के ऊपर। और मनी से रिलेटेड अगर सारी चीजें ठीक होती हैं, तो सब कुछ ऑटोमेटिकली स्मूथली चलना शुरू हो जाता है। कौन कौन एग्री करता है भाई इस चीज से कि मनी से रिलेटेड अगर हो सब कुछ ठीक, तो सारी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाती है? होती है ना? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए, नहीं तो थंब दिखा दीजिए। आई नो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पर पैसा है तो सब कुछ है, ये भी चीज 100% ट्रू है। मैं ये नहीं कह रही कि पैसे के पीछे भागना शुरू कर दो, ठीक है, पर अगर पैसा होता तो एक माइंड के अंदर एक टेंशन कम हो जाती है, कहीं ना कहीं एक रिलीफ हो जाता है। क्योंकि टेंशन्स क्या होती है? बीमारी का घर। तो हमें वो चीज कहीं ना कहीं, जब हम टेंशन लेते रहते तो वो बीमारी की तरफ हमें कहीं ना कहीं डायबिटीज हो जाती है, शुगर हो जाती है, बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल मैम, मैंने भी यही बोला कि सब कुछ नहीं है, पर है सब कुछ अगर देखा जाए तो। ठीक है, उसके बिना लाइफ भी नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे लाल किताब की रेमेडीज की बात करें, लाल किताब की रेमेडीज की जो हम रेमेडीज करते हैं ना, वो इतनी इजी रेमेडी होती है ना, और वो आपको रिजल्ट देती ही देती है। अब अगर लाल किताब की रेमेडी हमारी कहाँ से शुरू हुई? जो ये लाल किताब की रेमेडी है, पंडित रूपचंद्र जोशी जी हैं जो इसके फाउंडर हैं। उन्होंने जब इसको लिखना शुरू करा तो इन्होंने इसको 5 पार्ट्स के अंदर लिखा है। 5 पार्ट्स के अंदर लिखा, और उर्दू की लैंग्वेज में ही लिखा। उन्होंने 1939 में इसको लिखना शुरू करा था, और 1952 में इसको खत्म करा है। अब धीरे धीरे जब ये रेमेडीज लोग करने शुरू हुए, उनको इसके रिजल्ट भी मिले। अब इसको लाल क्यों बोला जाता है, लाल किताब क्यों बोली जाती है? क्योंकि आप सबको पता है लाल क्या है, हमारे हिंदू संस्कृति में बहुत ही लाल रंग को ऑस्पिशियस माना जाता है। तो ये लाल किताब की रेमेडीज इसीलिए बोला जाता है। वैसे एक काली किताब की रेमेडीज भी होती हैं, पर वो काली किताब आप सब समझते हो, हमें उस जगह पे नहीं पहुंचना, हमने किसी का बुरा नहीं करना है, हमने अपना भी भला करना है और सामने वाले का भी भला करना है। रेमेडीज ऐसे करनी है कि सामने वाले को कोई नुकसान भी ना हो और अपना काम भी हो जाए। ठीक है, संता ठीक है, चलो तो आगे करेंगे हम रेमेडीज। सबसे पहले हम पैसे से रिलेटेड जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में सबको जरूरी है, किस किस को चाहिए भाई? जल्दी से, मैं अनम्यूट कर रही हूँ। अगर तो मुझे बहुत जोर से आवाज आएगी यस मैम मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तभी मैं पैसे वाली रेमेडी दूंगी। ठीक है, जल्दी से अनम्यूट करो मुझे किस। पहले तो मैम, यस मैम, सबको सबसे पहले चाहिए। मुझे यस चाहिए। मैम, यस 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 आवाज नहीं आ रही है मुझे, यस मैम। किसको यस चाहिए? मैम, यस यस जिस यस। जिसकी आवाज आई है उन्हीं को पर्सनल पे जाएगी रेमेडीज। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। यस। आप जय चलो माता दी की
मत बोला, मैं मैं नहीं बात सुनी। ठीक है मैम, ठीक है। चलो, अब बात करेंगे पैसे की रेमेडीज के लिए, ठीक है। वो सबने सुना था, जब हम झूठ बोलते थे तो हम ये कहते थे ना, जब झूठ बोलोगे तो बुखार हो जाता है। सुनिए वो बात। अब यहाँ पे अगर कोई झूठ बोलेगा तो शाम तक बुखार भी हो जाएगा। तो झूठ नहीं बोलना किसी ने भी, सच सच बोलना है सबने। जो जो चाहिए चीज उस हिसाब से ही हम एफर्मेशंस डालते हैं लाइफ में। तो एफर्मेशंस बहुत वर्क करती है लाइफ के अंदर। ठीक है। चलो अब जल्दी से लिखो पैसे से रिलेटेड रेमेडी। सबसे पहले तो आप सबने एक नियम बना लेना अपनी लाइफ का। क्या नियम बनाना है? अमावस्या के अमावस्या आपने क्या करना है? आटा लेना है, चीनी लेनी है, बूरा चीनी ले लीजिए चाहे नॉर्मल चीनी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। काले तिल ले लीजिए, सफेद तिल ले लीजिए, और नारियल का बुरादा। आपकी लाइफ की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम इस रेमेडी से खत्म होनी शुरू हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। रेगुलर करिए, ये अमावस्या के अमावस्या रेमेडी करेंगे। अगर आप रेगुलर नहीं कर सकते, 5 अमावस्या जरूर करिएगा। ठीक है। करना क्या है, वो जो नारियल खोपा होता है ना, जिसको बोलते हैं ड्राई वाला, उसको ऊपर से थोड़ा सा कट कर देंगे आप। थोड़ा सा कट करने के बाद ये जो मटेरियल मैंने बताया ना आपको, ये वाला मटेरियल आपने एक इकट्ठा बना के रख लेना है। ठीक है। अंदाजे से ले लीजिए, आधा आधा किलो करके ले लीजिए। आधा किलो आप आटा ले लीजिए, आधा किलो चीनी, एक पाउच आप 100 ग्राम या 50 ग्राम का काले तिल, सफेद तिल, और नारियल का बुरादा। ठीक है। ये सारी चीजें आपने नारियल के ऊपर से थोड़ा सा हल्का सा होल करके उसके अंदर डाल देनी है। उसके अंदर डालने के बाद आपने अमावस्या के अमावस्या पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाएंगे और वहां पे इसको आधा नीचे दबा देंगे। अब इससे क्या होगा, आपके प्लैनेट्स कहीं ना कहीं सारे बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। जब आपके प्लैनेट्स बैलेंस शुरू होने शुरू हो जाते हैं तो आपकी लाइफ की ब्लॉकेजेस भी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। पांच अमावस्या ये रेमेडी करिए। आपने क्या किया, इससे चींटियों का खाना, जो चींटियों का खाना होता है, आपने उनको चींटियों का खाना दिया है। ठीक है। आपने अगर आप देखो, आप अगर शाम को ये रेमेडी करोगे ना, तो दिन में जाके एक बारी वहां पे ना थोड़ा सा वहां पे होल कराना, क्योंकि जो पीपल के पेड़ की जड़ें होती है ना, बहुत ज्यादा मजबूत होती है, वहां पे खोदना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है। तो हल्की से उधर पानी डाला ना, एक दिन पहले हल्का सा गीला कर लेना उसको। फिर वहां पे आपने ये डाल वहां पे रख के आना है। ठीक है। अभी फिर से एक बारी मैं क्लियर कर देती हूँ। एक और रेमेडी करेंगे आप, एक और रेमेडी करेंगे। मनी ब्लॉक होती है किसी की, मनी से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, पैसे रुक रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे लग रहा है कि पैसे आने बंद हो गए हैं, काम चलता चलता रुक गया है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम मनी से रिलेटेड, क्या करना है आपने? लिख लीजिए जो लिख रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्लो बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। 9 साल की कन्याएं, गर्ल, 9 साल की, 9 इयर्स की गर्ल्स को आपने खीर खिलानी है। अब जब खीर खिलानी है तो उसके अंदर चीनी नहीं डालनी, उसके अंदर हम क्या डालेंगे, मिश्री। ठीक है। क्योंकि मिश्री हमारा क्या है, मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी, बुध। तो हमने यहाँ पे अपने बिजनेस को जब स्टेबल करना है तो हमें बुध की रेमेडी करनी है। राइट। और इसके अंदर आपने बादाम, रेजिन,
कुछ भी नहीं डालना, नहीं तो ये रेमेडी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। आपने फ्राइडे को, 6 फ्राइडे, 6 फ्राइडे 9 कन्याओं को घर बुलाकर, 9 कन्याओं को घर बुलाकर उनको आपने खीर खिलानी है। बाकी आपकी श्रद्धा है, पूरी खिलानी है, चने खिलाने हैं, जो आपका मन करे। ठीक है। अब इसमें आपने दूध भी डाला, ठीक है, चावल भी डाले, और चीनी की जगह क्या डाला, मिश्री डाली। अब ये हमारा क्या है, मून को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे हमने मून को भी बैलेंस करा, ठीक है, और हमने किसको बैलेंस करा साथ में, मरकरी को। हेलो मैम। जी मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम जैसे शहरों में तो कोई अपने बच्चों को भेजेगा नहीं, सोचेंगे पता नहीं क्या जादू मंत्र कर रहे हैं, हमारे बच्चों को बुला के खिला रहे हैं। तो या तो तो हम कोई यह कर बात नहीं, मंदिर के बाहर जाइए, मंदिर के बाहर आपको बहुत मिल जाएंगे, वहां पे सकते हैं, आप खिला सकते हो। ठीक है। जैसे स्कूल के बाहर चले गए हाँ तो बिल्कुल। नहीं तो आप एक काम करिए, एसओएस होम जाके, वहां पे भी छोटी कन्याएं होती हैं, वहां पे भी खिलवा सकते हैं। शहर में तो कोई अपने घर में भी जाके देखे आएंगे और उसको बोलेंगे बच्ची को ही खिलाना, तो सोचेगी क्या जादू कर रही है भाई, बच्ची हाँ को ही ये खिलाना। होता है आजकल, थोड़ा सा वो हो गया हुआ है, पर टेंशन वाली बात नहीं है। करने वाले करते हैं, और बहुत अच्छी तरह से इसके फीडबैक भी आ रहे हैं। तो ये आप वही रेमेडीज करवाइए। बाहर दे दे, वहां तो कोई बच्चे लोग ले लेंगे, थोड़ी थोड़ी खीर डब्बी में बंद कर करके दे देंगे, बच्चे खुश होके हाँ ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में अगर आपको लगता है कि कुछ आपने उनको 10 15 20 रुपए कुछ रखने हैं ऊपर, जैसे हम कंजके पूछते हैं अष्टमी वाले दिन, तो साथ में अगर आपको वो देना तो वो भी दे सकते हो। अगर नहीं देना तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। ठीक है। सुबह के टाइम करिए, शाम के टाइम करिए, ठीक है, पर बिफोर 4 PM से पहले ये रेमेडी हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। जो पहली वाली रेमेडी थी वो भी मैं एक बारी रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट वाली रेमेडी में हमने क्या करना है, हमें आटा चाहिए, हमें थोड़ा सा भूरा चीनी चाहिए, काले तिल, सफेद तिल, साथ में नारियल का बुरादा। ठीक है। आपने क्या करना है, वो होता है ना ड्राई वाला नारियल जिसको खोपा बोलते हैं, ऊपर से थोड़ा सा उसके कट कर देना है। और ये वाला मटेरियल जो आपने बनाया, मिक्सचर बनाया, इसको आपने उसके अंदर फिल करके अमावस्या के अमावस्या, 5 अमावस्या कम से कम, और रेगुलर करो तो बहुत बढ़िया। ठीक है। आपने अमावस्या के अमावस्या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर, वहां पर जाके आपने इसको दबाना है। ठीक है। कैमरास प्लीज आप ऑन कर लीजिए, जो जो कैमराज ऑन कर सकते हैं प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। काफी सारे कैमरास बंद है। एक एनर्जीज देखो एक्सचेंज होती हैं ऐसे, जब हम लोग कभी कैमरा ऑन रखते हैं ना, तो कैमरा ऑन करते हैं, सामने फेस दिखता है, तो फेस दिखता है तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी एक्सचेंज होता है हमारा आपस में। ठीक है। जी हिना जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मुझे एक पूछना था कि ये दिन में करना है जो पीपल के पेड़ के नीचे जो दबाना है, तो वो दिन में करना है या शाम को करना है? सुबह शाम किसी भी टाइम कर सकते हैं, ये एनी वाली टाइम कर रेमेडी। सकते हाँ जी, किसी भी टाइम कर सकते हैं। हैं। बस ठीक है। पीपल के पेड़ को वो शाम को नहीं छूते हैं ना, हाँ टच नहीं बिफोर करते? बिफोर 4 PM करेंगे ना, बिफोर 4 PM कर लीजिए। पर ऐसा नहीं है, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जो शाम को 7 बजे भी करते हैं ये रेमेडी, जैसे ऑफिस या गोइंग है ना कोई। दोनों भी रेमेडीज इवनिंग टाइम पे कर सकते हैं? नहीं, जो अभी खीर वाली रेमेडी मैंने बताई है ना, खीर वाली रेमेडी आपको 4 बजे से पहले पहले करनी है। 4 बजे से पहले करनी है, ओके। एंड मैम एक और बता सकते हैं कि पैसा स्टक मनी अगर किसी के पास है, कोई रिटर्न नहीं दे रहा हो, तो हम्म। उसके लिए भी ये कर सकते हैं? हाँ ये वाली कर सकते हो, बाकी हम जब कोर्स के अंदर करेंगे तो उसके अंदर भी बहुत सारी रेमेडीज हम करेंगे स्टक ओके, मनी के लिए। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। सो मच। ओके जी। जी सर अनम्यूट करें, अनम्यूट करें सर, अनम्यूट। आप अनम्यूट नहीं हो। ओके ओके। जी जय सर, गुरु जी राधे मैम। राधे। जय गुरु जी। राधे राधे। मैम मेरे को पूछना था, ये आमोस जो रेमेडी है, काले नारल
सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है चीज सर। बोलते हैं। सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। तो कैमरा ऑफ करूँ? हाँ, कैमरा ऑफ करके कैमरा ऑफ बोलिए। करूँ? हाँ जी, करिए। ओके ओके। जी सर, बताइए। काले तिल, सफेद तिल, नारियल का बुरा, हम्म। आटा, हम्म। पीसी सा मतलब शक्कर का बुरा, हम्म। और जो बूरा चीनी। लास्ट में जो है बुरा चीनी, हाँ। और जो लास्ट में आपने जो बताया कि नारियल, अभी नारियल दो टाइप के, एक पानी वाला नारियल रहता है जो झाड़ से रहता है, और दूसरा हम्म। मतलब जो घर में अपन यूज करते हैं। हाँ तो जी कौन सर, सा नारियल का इसमें जो हम करने का? घर में सूखा नारियल यूज करते हैं ना, जब हम अपनी कंजके बिठाते हैं ना घर के अंदर, तो हम वो हलवे के अंदर वो नारियल डालते हैं ना, हाँ खोपा हाँ बोलते हैं उसको, वो वाला। हाँ हाँ हाँ। ओके ठीक है। हाँ, वो वाला। ओके। ठीक है सर। जी कुसुम जी, आप कैमरा प्लीज ऑन करिए। जिनके कैमराज ऑन होंगे ना, क्वेश्चन उन्हीं के लूंगी। सर की तो चलो वॉइस ब्रेक हो रही थी, इसीलिए हमने उनको बोला कैमरा ऑफ करने के लिए। कुसुम जी, जय कैमरा माता दी प्लीज ऑन मैम। करिए। जय माता दी। मैम नेटवर्क वीक है इसीलिए बंद किया है। जी आवाज बताइए। कट जाएगी। मैम जी ये बताइए। तो हम शनिवार को भी कर सकते हैं ना? मैम, देखो कौन सी वाली रेमेडी कह रहे हो आप? तो जो आप तिल वाली और सूखे नारियल हाँ, वाली कर बता रहे सकते हैं, हो। कर सकते हैं। शनिवार के शनिवार भी कर सकते हैं, हाँ अमावस्या जी। वाला दिन करेंगे तो और भी अच्छे रिजल्ट आते हैं। जी मैम, थैंक यू ठीक मैम। है। जी, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट रेमेडी किस किस को चाहिए भी? नेक्स्ट रेमेडी किसी को नहीं चाहिए नेक्स्ट रेमेडी? जिनके तो कैमरा ऑफ है उनको तो चाहिए नहीं है ना? एक सिर्फ सुनीता जी को चाहिए, हिना जी को, उषा जी को। ठीक है, राधे राधे पिंकी जी, राधे राधे। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ठीक है। चलो लिखो। अगर आपको लगता है सिंपल सी रेमेडी है, मैजिक करती है, सिंपल सी है। अगर आपको लगता है आपके घर में वास्तु दोष है, छोटा मोटा वास्तु तो हर कोई जानता है भाई, आजकल तो रीलों में ही इतना वास्तु आ गया है ना? तो छोटा मोटा वास्तु तो हर किसी को पता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में वास्तु दोष है, तो वहां पे अपने क्या करना है? एक छोटी सी रेमेडी करनी है। थोड़ी सी रेवड़ी, थोड़े से बताशे। बताशे भी मिल जाती है, रेवड़ी भी मिल जाती है। कोई भी रेवड़ी ले लो, गुड़ की ले लो, चीनी की ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है। इनको आपने बहते हुए पानी में जल प्रवाह करना शुरू कर दीजिए, महीने के महीने, वंस इन अ मंथ। नियम बना लो। मंशा रखते हुए मन के अंदर, मंशा क्या, आपके घर में अगर वास्तु को लेकर कोई भी दोष आ रहा है घर के अंदर, तो मंशा अपने मन में रखते हो कि वो सारे दोष मेरे घर के खत्म हो जाएं। क्योंकि घर को कंस्ट्रक्ट फिर से कराना इट्स वेरी टफ। ठीक है ना? और वास्तु अगर आ रहा है घर के अंदर, वास्तु दोष वगैरह कुछ हो रहा है, अगर खुद चेक कर सकते हो तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं कर सकते तो आज के दिन में अगर आप वास्तु के लिए किसी को बुलाते हो, तो उतना अगर आप अफोर्ड भी नहीं कर पाते, तो ये वाली छोटी सी आप रेमेडी कर सकते हो। ठीक है। किसी भी दिन, एनी डे, कोई भी दिन करो, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। वंस इन अ मंथ, किसी भी टाइम आपको। रेवड़ी क्या होता है? रेवड़ी जो हम 13 जनवरी को किस किस ने खाई थी मूंगफली के साथ, वो रेवड़ी ही होती है। जो मूंगफली के साथ हम गुड़ की रेवड़ी खाते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक गच्चक होती है, एक छोटी छोटी सी रेवड़ी सी होती है। ठीक है, मेरे पास खत्म होगी, नहीं तो मैं दिखा देती आपको। ठीक है। तो मेरे पास गच्चक पड़ी है, रेवड़ी खत्म हो गई है। तो वो छोटी छोटी सी जो आती है ना, गुड़ की रेवड़ियां होती हैं। ठीक है। लगातार करो, वंस इन अ मंथ करो। ठीक है। कितने दिन नहीं, किसी भी दिन कर सकते हो। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। किसी को अगर अपने घर में लगता है कि हमारे घर में वास्तु दोष है, हम उसे अभी ठीक नहीं करवा सकते हैं, तो आपने एक नियम बना लेना है। वंस इन अ मंथ, कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी टाइम। ठीक है। घर से निकलते हुए थोड़ी सी रेवड़ी और थोड़े से बताशे, मुट्ठी मुट्ठी ले लीजिए, ज्यादा नहीं ले सकते, थोड़े थोड़े ले लीजिए। और आपने इसको जल प्रवाह का नियम बना लीजिए। वंस इन अ मंथ करना ही करना है इसको आपने। ठीक है। और जब आप करोगे तो मंशा रखनी है मन के अंदर। क्या मंशा रखनी है? मेरे घर के अंदर अगर कोई वास्तु दोष है तो वो दूर हो जाए।
अगर मेरे को वास्तु वास्तु से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, कोई भी मेरे को चीज अगर ऐसा लग रहा है, तो क्या करना है? कोई बात नहीं, नहीं कर पाए तो और कोई इसकी ऑप्शन, इसको जल प्रवाह ही करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, दूर देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, 6 महीने में, 2-4 महीने में एक बारी कर लीजिए। अगर किसी के दूर है ना, तो 2-4 महीने में एक बारी कर लीजिए। मिल जाती है, नहीं मिलेगी तो आप सिर्फ रेवड़ी भी कर देना, कोई बात नहीं। ठीक, सॉरी, रेवड़ी कह रही हूँ, बताशे कर देना। ठीक है, मिल जाती है। चलो आगे करो। अगर किसी का बिजनेस, अगर किसी का बिजनेस चलते चलते रुक गया है, एकदम से बिल्कुल डाउनफॉल आ गया, पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था, अचानक से ऐसे लगा कि पता नहीं क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रही, बिल्कुल एकदम से डाउनफॉल आ गया है, या फिर कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है, क्लाइंट आने बंद हो जाते हैं। पहले तो शॉप के अंदर बहुत क्लाइंट आते थे, जो भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। अब क्लाइंटेज बिल्कुल खत्म हो गई है, ना के बराबर हो गई, मतलब कहने का एकदम से चलता हुआ बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है, समझ ही नहीं आ रही क्या है रीजन उसके पीछे का। तो क्या करना है आपने? जटा वाला नारियल, जटा वाला नारियल ले लीजिए। जो जटा वाला नारियल होता है ना, वो क्या होता है, किस चीज के लिए यूज किया जाता है? इच्छा पूर्ति के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जटा वाला नारियल ले लीजिए, लाल कपड़े में बांधकर, लाल कपड़ा घर से नहीं निकालना है। जब भी हम पूजा के लिए कोई भी काम करते हैं ना, अपने दिल में ना हमेशा थोड़ा सा दिल खुला रखना है, भाई 5-10 रुपए फालतू लग जाए पर रेमेडी अच्छे ढंग से करनी है। ठीक है, तो बाहर से 50 रुपए का एक लाल रंग का कपड़ा ले आना, एक नारियल ले आना। 100 रुपए का उपाय होगा, पर आपको फल जरूर देकर जाएगा। उसको लाल कपड़े में लपेट कर ऊपर से उसके मोली बांध दीजिए। मोली क्या होती है? कलावा। ठीक है, और जहां पे भी आप काम कर रहे हो, आप अगर आप घर से काम कर रहे हो ऑनलाइन, अगर आपका ऑफिस है, अगर आपकी दुकान है, कहीं से भी जो भी काम कर रहा है, उसकी एंट्रेंस, एंट्रेंस जहां से एंटर करते हो ना, अंदर चले गए, अंदर जो हाइट वाली जो जगह होगी ना, जैसे सपोज मैं घर से आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब मेरे को ऐसा कुछ फील हो रहा है, या कोई भी घर से अगर पढ़ा रहा है उसको फील हो रहा है, मेरे पास ऐसा नहीं है, तो हाइट वाली जगह पे ना आपने उस नारियल को रख देना है। अपने रूम में हो तो रूम में हाइट वाली जगह पे रख दो। अगर आप शॉप में हो, कहीं पे अपनी शॉप है आपकी, वहां पे ऊपर हाइट वाली जगह पे रख दो। ऑफिस है आपका, वहां पे ऊपर हाइट वाली जगह पे रख दो। ठीक है, और वहां पे आपने 43 डेज तक उसको पड़े रहने देना है। 43 डेज तक आपने उसको पड़े रहने देना है। आफ्टर 43 डेज, जब आपके 43 डेज हो जाएंगे, आपने उसको उठाना है और जल प्रवाह कर देना है। अब करना कब है ये? शुक्ल पक्ष और सैटरडे। अब अगर आपको लगता है कि मेरे को तो दिक्कत बहुत है, मैं शुक्ल पक्ष की वेट नहीं कर सकता, ठीक है, तो किसी भी सैटरडे कर लीजिए। और जब भी करेंगे, अपने मन में मंशा रखते हुए, एफर्मेशंस डालते हुए कि मेरा जो भी काम के अंदर दिक्कत आई है वो खत्म हो जाए और मेरे काम में बहुत बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। जो भी आपके मन के अंदर मंशा आती है ना, जो भी पॉजिटिव एफर्मेशन आप दे देनी है, कभी भी नेगेटिव एफर्मेशंस नहीं डालनी है, नहीं में नहीं डालना कुछ भी। जैसे कोई बोले मेरा काम जो चल नहीं रहा है वो चलना शुरू हो जाए, ऐसे नहीं बोलना, चल नहीं रहा है ऐसे नहीं बोलना। ठीक है, अगर शॉप बंद होगी तो मनी ब्लॉकेजेस की जो रेमेडी कराई है ना मैंने अभी, कन्याओं वाली, पहले उसको करेंगे।
ठीक है, पहले उसकी ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे, उसके बाद इस पे आएंगे फिर। ठीक है, और ये अगर आप करना भी चाहते हो फिर भी तो घर के अंदर रखोगे फिर आप इसको, नारियल को। क्लियर है सबको ये चीज? किसी की क्वेरी है यहाँ पे? किसी की कोई भी क्वेरी यहाँ पे? अगर कोई चीज नहीं क्लियर हुई है यहाँ पे, क्लियर है सबको? ठीक है जी सर, अनम्यूट करें। सर अनम्यूट करें आप। वो चीज दिखनी रेमेडीज, चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी दिखेगी तब भी चलेगा। वैसे तो देखो टोक लग जाती है तो पीछे करके रखना हाइट पे, जो भी रखेगा। ठीक है, ओके ओके ओके। क्योंकि जब भी हम कोई रेमेडी करते हैं ना, पहली ये चीज, तो ये चीज हमेशा देखना, जब टोक लगती है ना, वो रेमेडी कभी भी फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देती है। ठीक है, तो जब भी रेमेडी करनी है कोई टोका टाकी ना हो, सबसे पहले तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना है। उसको जल प्रवाह करेंगे। ठीक है, पानी में बहा दीजिए, बहते हुए पानी में बहा दीजिए। तो कैसी लग रही है रेमेडीज? मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग? मजा आ रहा है? उषा जी को आ रहा है सिर्फ, और किसी को नहीं आ रहा? ठीक है, और फिर रेमेडीज हम शेयर नहीं करेंगे अब, सिर्फ उषा जी को ही मजा आ रहा है। जी कुसुम जी, अनम्यूट करें। मैम क्या ये हम अपनी अलमीरिया के ऊपर रख सकते हैं? हाइट वाली जगह पे कहीं पे भी रखिए, कोई ऐसा वो नहीं है, कहीं पे भी। ओके ठीक मैम। है, हाँ जी। हाँ कोई बात नहीं। देखो हिना जी, अगर जल प्रवाह की ऑप्शन नहीं है ना, तो फिर आप वो कन्याओं वाली रेमेडी करिए। ठीक है, उसके भी बहुत बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं, बहुत ही अच्छे फीडबैक्स हैं। पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि देखो फॉरेन कंट्रीज में भी ना, जब हम रेमेडीज देते हैं ना, तो या तो हम उनको ऐसी रेमेडीज देते हैं वहां पे जल प्रवाह वाली ऑप्शंस नहीं होती ना, तो उनको उस हिसाब से ट्रीट करा जाता है। या तो तालिस्मान दिया जाता है, या फिर बैच फ्लावर की रेमेडीज दे दी जाती हैं, या फिर ऐसी रेमेडीज दी जाती हैं जिसके अंदर की उनको जल प्रवाह की ऑप्शन के साथ साथ दूसरी ऑप्शन भी हो। ठीक है, चलो। तो आगे चलने से पहले मैं आपको एक बार ही शेयर करना चाहूंगी, कल से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, लाल किताब रेमेडीज का कोर्स। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो सामने स्क्रीन पे, लाल किताब की रेमेडीज जैसे अभी हमने अभी करी रेमेडीज, तो रेमेडीज सिंपल रेमेडीज हैं, बिल्कुल सिंपल रेमेडीज हैं, और उसके इफेक्ट आपको दिखने ही दिखने हैं। बहुत इजी रेमेडी होती है, 90 डेज के अंदर आपको ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं, और इसके इफेक्ट आपको दिखने ही होते हैं। और इसके इतने फीडबैक है, इतने फीडबैक है, जिन्होंने भी मेरे से ये कोर्स करा हुआ है पहले, उनको इसके रिजल्ट मिले ही मिले हैं। इसके अंदर आपका ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कि आपको चाइल्ड इशू है, चाइल्ड इशू से मतलब आपको स्टडी से रिलेटेड इशू, कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम बच्चों में जैसे बहुत ज्यादा है, लेजीनेस आती है बच्चों के अंदर, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, या फिर बच्चों का और पेरेंट्स के साथ आपस में कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, और क्या है साथ में चाइल्ड की सक्सेस के लिए आप ये रेमेडीज कर सकते हो। बच्चे की कंपनी गलत हो जाती है, वहां पे आप, कई बारी बच्चे दूर होते हैं, आपको पता ही नहीं वो उनकी कंपनी कैसी है, उनकी कंपनी को ठीक करने के लिए आप रेमेडी कर सकते हो, चाहे बच्चा आपसे दूर भी हो, बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए। इश्यू रिलेटेड टू कंसीविंग ए बेबी, बिहेवियर, अगर किसी का मेल चाइल्ड का आपको ठीक नहीं लग रहा है, या फिर फीमेल चाइल्ड का बिहेवियर आपको ठीक नहीं लग रहा है, या फिर प्रेगनेंसी तो हो गई है, प्रेग्नेंट तो हो गए हैं, पहले कंसीव नहीं कर पा रहे, अब जब कंसीव भी कर लिया है पर प्रेगनेंसी सेफ नहीं है, तो वहां पे प्रेगनेंसी सेफ करने के लिए, न्यू बॉर्न बेबी जब होता है तो उनको बीमार भी हो जाते हैं कई बारी, उनके लिए आप क्या करोगे, या फिर अगर उनको कोई बीमारी हो जाती है नए छोटे से बच्चे को, तो उनको उस बीमारी से निकालने के लिए भी आप रेमेडी कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं, जैसे अभी कोई पूछ रहा था कि कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, कर्जे को निकालने के लिए, या ब्लॉक मनी है, किसी की पैसे फंस जाते हैं, तो उस पैसे को निकालने के लिए वहां से क्या कर सकते हो, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करोगे। प्रॉफिट को इंक्रीज मतलब पैसा तो आ रहा है पर इतना नहीं आ रहा कि मतलब बस जितना आ रहा है उतना ही गुजारा चल रहा है, उससे फालतू का नहीं है कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी खर्च दें, तो उसको प्रॉफिट को इंक्रीज करना है हमने। डोनेशन करते हैं तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती है, उसको सेविंग कैसे कर सकते हो, वेस्टेज होती है मनी की, जैसे पैसा आया और आया तो हॉस्पिटल में निकल गया,
या फिर किसी और चीज में निकल गया, मतलब जिस चीज के लिए हमें जरूरत है वहां हम उसको खर्च नहीं पाए और फालतू की चीजों में निकल जाए। तो कोई भी नहीं चाहता कि उसका पैसा बीमारी में जाए, तो उसको वेस्ट करना मतलब वेस्टेज ही हुई ना उसकी, कहीं ना कहीं फालतू का खर्चा हो रहा है। इन्वेस्टमेंट करी है, उसका लॉस हो गया है, या फाइनेंसेस में लॉसेस हो रहे हैं, या फिर कोई अगर फॉरेन जाना चाहता है, पीआर नहीं लग रहा है, या फिर फॉरेन जाने के लिए पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है, रिलेटेड टू फॉरेन सेटलमेंट की कोई भी प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पे रेमेडीज आपको मिलेंगी। हेल्थ रिलेटेड रेमेडी, जर्नल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं कई बारी, उसकी भी मैं अभी एक आपको रेमेडी क्लास के अंदर भी दूंगी यहाँ पे आज वेबिनार में। और क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, हेल्थ इशू, जर्नल हेल्थ इशू आते हैं, स्किन रिलेटेड इशू भी आते हैं, आई रिलेटेड अगर किसी को कोई इशू है, किसी को बुखार हो रहा है, या फिर क्या है वीकनेस आ गई है सर्टन पार्ट में, ब्लड डिसऑर्डर हो गया है, या फिर माइग्रेन का इशू, नोज प्रॉब्लम, ईयर प्रॉब्लम, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आ गई है, या स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये सारे आपके हेल्थ इश्यूज इसके अंदर कवर होने वाले हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंटल स्ट्रेस, स्वेलिंग आ जाना, चोट लगना, रेडनेस, तपिश हो जाना, फीवर हो जाना, और क्या है लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर आपकी हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, फीमेल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, जो हेल्थ इश्यूज में ये सारा कुछ आपका आएगा। इंक्रीज टॉक्सिन हो जाना, स्टमक रिलेटेड इश्यू होना, ब्लॉकेजेस हो जानी। अगर किसी को जॉब रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, जॉब रिलेटेड इश्यू कैसे, किसी को जॉब चेंज करनी है, किसी को जॉब में प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, किसी का बिजनेस ग्रो नहीं हो पा रहा, बिजनेस में लॉसेस आ रहे हैं, या फिर बिजनेस रुक गया है चलते चलते। और क्या हो सकता है, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यू अगर आ रहा है आपको। और क्या है, इश्यू इन न्यू वर्क, नया काम तो स्टार्ट करा है पर फिर भी उसमें दिक्कत आ रही है, जॉब की प्रमोशन नहीं हो पा रही है, जहां पे आप काम करते हो वहां पे लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, या घर के अंदर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ब्रदर सिस्टर के साथ कुछ इश्यू हो गया है, भाई बहन ने आपस में बात करनी बंद कर दी है, तो आप चाहते हो कि सुलह हो जाए वहां पे भाई बहन के बीच में। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इशू आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप इशू आ गया है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है, इसके भी बहुत सारे फीडबैक है इस रेमेडी के मेरे पास। इन लॉज के इशू होते हैं, कई बार इन लॉज के साथ बहुत सारे ऐसे इशू हो जाते हैं, डॉटर इन लॉ को लगता है कि मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है, या कुछ भी रिलेटेड टू इन लॉज इशू। मैरिज अबाउट टू बी ब्रोकन, मतलब शादी बिल्कुल टूटने के उस पे हो जाए, या कि घर के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा लग रही है आपको, डिप्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, काम कहीं ना कहीं रुक गया है, नजर लग जाती है, कई बार काम को नजर लग जानी, अपने आप को नजर लग जानी। मेमोरी शार्प के लिए आप क्या करोगे, हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इविल आई की प्रॉब्लम, मतलब इविल आई, नजर लग जाना, कहीं ना कहीं कहीं से घूम फिर के आए हो, आपको लग रहा है सिर बहुत भारी हो रहा है, सुबह तक ऐसे एकदम से हो जाएगा कि समझ ही नहीं आएगा हुआ क्या है। और क्या इसके अंदर आप रेमेडीज कवर करोगे, एनिमीज, जो आपके छुपे दुश्मन होते हैं उनसे बचने के लिए। कई बार क्या होता है, ऐसे भी दुश्मन होते हैं सामने आपके शो करेंगे कि बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, पर कहीं ना कहीं वो आपके छुपे हुए दुश्मन होते हैं। जीरो सपोर्ट फ्रॉम लक, काम तो कर रहे हो कहीं ना कहीं पर आपको उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, लक आपका साथ नहीं दे रहा है, प्रोग्रेस नहीं है लाइफ में, रिस्पेक्ट इशू और एक्सीडेंट्स अगर आपके हो रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, पार्टनरशिप का इश्यू आ रहा है, भाग्य उदय रेमेडीज भी इसके अंदर हम कवर करेंगे। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, जूम क्लासेस होंगी, इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लास होगी, पीडीएफ होगी इसकी, जो आपको क्लास ग्रुप के अंदर दी जाएगी, रिकॉर्डिंग्स दी जाएंगी, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 1 ईयर एक्सेस होगा रिकॉर्डिंग का, क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा, मेरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहता है, ब्राइट फ्यूचर कैसे करना है। इसके अलावा जितनी भी रेमेडीज आप इसके अंदर कवर करने वाले हो वो 100+ रेमेडीज होंगी रिलेटेड टू, ये जो आपकी इतनी सारी रेमेडीज हैं ये आपकी कम से कम 60 to 70 प्रॉब्लम्स को कवर करने वाली है। तो करके आपकी ये रेमेडी 100+ से ऊपर ही जाने वाली है, ज्यादा ही होंगी, मैंने काउंट नहीं करी है, पर उससे ज्यादा ही होंगी रेमेडी, कम नहीं होंगी। ठीक है। उसके बाद जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं,
आप सबके लिए इस कोर्स का प्राइस है 999। जो भी इस कोर्स को करना चाहते हैं, कल से ये हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है। कल यही सेम टाइमिंग रहेगी। 2 डेज की हमारी ये क्लास है। 2 डेज में आपको पूरी 100+ रेमेडीज सीखने को मिलेंगी। तो जो भी इसको करना चाहते हैं, आप जीपे नंबर 9796375553, इसका क्यूआर कोड भी है, इसको स्कैन कर सकते हो। इसका ओरिजिनल एक्चुअल प्राइस का 2799 है, पर आप सबके लिए 999 में ये क्लास लॉन्च करी गई है, जिसके अंदर आप बहुत सारी रेमेडीज को सीखने वाले हो। जो भी इस कोर्स को करना चाहता है, कल ये 5:30 बजे हमारा कोर्स स्टार्ट होगा। 2 से 3 डेज, 2 ऐसे डेज में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। 2 डेज में आपको इतनी सारी रेमेडीज कवर करने को मिलेंगी। अगर आपने कभी लाल किताब का सुना हो, लाल किताब का जब भी आप कोर्स करते हो ना कहीं से भी, 50 to 60 थाउजेंड का इसका कोर्स होता है, जिसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें। मेन तो आपको देखो रेमेडीज ही चाहिए। ठीक है, सामने वाले की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वेस्ट ये रेमेडीज होती हैं। जब सामने वाला आपके पास आता है, आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो आप उनको ये रेमेडीज देकर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। राइट। तो जो भी इस कोर्स को करना चाहते हो, नेक्स्ट टाइम पे इसका प्राइस डेफिनेटली इंक्रीज होगा, क्योंकि इतने में आपको इतनी सारी रेमेडीज कहीं भी नहीं मिलने वाली हैं। और ट्राइड एंड टेस्टेड 100% इसके रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। तो जो भी कोर्स को करना चाहते हैं, ये आपको सामने क्यूआर कोड है, जीपे नंबर, पेटीएम आप फोन पे, कहीं पे भी आप क्यूआर कोड से स्कैन कर सकते हो। और इसी नंबर पर मुझे अपने स्क्रीनशॉट भेजना है विद योर नेम। ठीक है, विद योर नेम आप इसी नंबर पे मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे। ठीक है, कोई भी अगर लेना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अनम्यूट करें सर। हेलो मैम। जी सर। आपने क्लास टूर के टाइम में यंत्र के बारे में बताया था मैम, यंत्र की क्लासेस है आपकी? सर यंत्रा की अभी तालिस्मान की आएगी सर, तालिस्मान की क्लास आएगी। तो वो उसके भी बहुत अच्छे इफेक्ट हैं, यंत्रास के भी हैं, यंत्रास की आएगी पर अभी थोड़ी देर बाद आएगी। सबसे पहले अभी तालिस्मान की आएगी इसके बाद। और निमोलॉजी की क्लास है हमारी। और मैम ये जो पीडीएफ है वो इंग्लिश में रहेगी या हिंदी में? दोनों में, दोनों में। हिंदी में भी ओके होगी, मैम। इंग्लिश में भी होगी। और सॉरी, ये यंत्र? वाली जो आपकी ना सर, ये इजी लैंग्वेज में होगी, इजी होगी, इंग्लिश में ही होगी। और आपको जैसे मैं अभी समझा रही हूँ ना, सेम इसी तरीके से आपको बताऊंगी, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके मैम। जी। और यंत्र का कब से चालू हो रहा है मैम? सर अभी यंत्रा का लगेगा, टाइम लगेगा यंत्रा को। क्योंकि मैम मैं एक्चुअली न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। जी। पिछले 4 साल से ट्वेंटी आवाज, किसी का तो आवाज आ रहा है, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। जी सर। क्योंकि एक्चुअली मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, वैदिक न्यूमरोलॉजी ये करता हूँ, मैं प्रिडिक्शन करता हूँ। बट अभी हम्म। क्या हो गया, पिछले एक 5-6 महीने से ना मैं खुद ही ब्लॉक हो गया हूँ। तो मुझे यंत्र के बारे में जरा मतलब इंटरेस्ट था ये हाँ करने का, सर, जानने का। तालिस्मान सीखेगा, तालिस्मान के भी उससे बहुत भी, जंत्रा के अपने इफेक्ट है, तालिस्मान के भी बहुत अच्छे इफेक्ट आ रहे हैं। जब तालिस्मान की क्लास आएगी वो भी करना, और ये वाली क्लास कर लो, इसकी रेमेडीज करना, कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से सोल्यूशन जरूर मिलेगा। क्या ठीक है, होगा और मतलब, ट्रिपल मैं नाइन मेरा कुछ मार्केटिंग के भी लिए, नहीं है। हाँ मैं मेरा मार्केटिंग के लिए क्या कर रहा था, लोगों को सजेशन दे रहा था। और हम्म। उनको वो सजेशन ये भी हो रहे थे, लागू भी पड़ रहे थे, रिजल्ट अच्छे आ रहे थे। बट हम्म। मैं कुछ एक्सचेंज मनी कर ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे हम्म। मार्केटिंग करना था, मेरे को लोगों के फीडबैक लेने थे। बट हम्म। ये इसके चक्कर में ना मैंने नेगेटिविटी बहुत अपने ऊपर ये करके ली है। होता है तो ये सर, बाद वही में मेरे को तो पता, चीज होती है ना। हाँ तो मेरे को बाद में ये सब पता चला। तो अभी मैंने हम्म। पूरा स्टॉप कर दिया, मेरे भी पूरी नेगेटिविटी खत्म करने का है मेरे को। हम्म। उसके बाद प्रिकॉशन लेके ये लेके मेरे को वापस चालू करने का है, ग्रो अप कोई करने बात का है। नहीं सर, आप छोटे छोटे ये वाले कोर्सेज करो, धीरे धीरे देखो, जैसे जैसे आप चीजें करते जाओगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस आपकी आ रही हैं। आपको ये तो समझ आ गई है ना। पर रेमेडीज भी तो करनी पड़ेंगी ना, रेमेडीज के बिना आप उसमें से निकल नहीं पाओगे। ओके ओके। ठीक है जी।
और देखो ट्रिपल लाइन कुछ भी नहीं होता, ट्रिपल लाइन में आप तालिस्मान भी क्या होते हैं, तालिस्मान भी यंत्रा की तरह ही होते हैं और वो बहुत अच्छी तरह से वर्क करते हैं, तालिस्मान के भी बहुत अच्छे फीडबैक है। तो ट्रिपल लाइन में तो आप आज अगर जाओ फ्रेंड्स के साथ जाओ या बच्चों के साथ जाओ, ट्रिपल लाइन में कुछ भी नहीं आता भाई। बच्चों के साथ बैठोगे ना, कहीं रेस्टोरेंट में भी खाना खाने बैठोगे ना, तो 5-6 हजार का बिल ऐसे ही आ जाता है। ठीक है। और ये क्या है, आपके ट्रिपल लाइन में आप अपना भी भला करोगे, अपने साथ वाले का भी भला करोगे, घर के लोगों का भी भला करोगे, और उसके बाद बाकी लोगों का जो करोगे वो तो डिफरेंट है। ठीक है, तो इसमें आपको देखो कितनी ब्लेसिंग मिलेगी, आप खुद सोचो। जी पिंकी जी। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं ये बोल रही थी, जो अभी अभी आप रेमेडीज निकाल रहे हैं लाल किताब वाली, तो ये पहले भी मैंने ज्वाइन करी थी सितंबर में, दिवाली से हम्म। पहले। तो वही उससे मिलती जुलती रहेगी कि कुछ और जी उससे डिफरेंस वही है? है मैम, वही वाली है। वही है। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम कुछ करती हूँ। और मुझे यंत्रा वाली ज्वाइन करनी थी, तो यंत्रा वाली आप कब शुरू करेंगे? यंत्रा वाली भी मैम, बस आप बैक टू बैक सारी क्लासेस आनी है, मैं सब पे लगी हुई हूँ, धीरे धीरे सारी क्लासेस अच्छा। आएंगी। आप ग्रुप के साथ जुड़े रहिए, जहाँ पे आपको ये लिंक आया है वहीं पे आपको उसका भी लिंक आएगा। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू जी। ओके मैम, राधे 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 राधे। जी। जी श्रद्धा जी अनम्यूट करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जिन्होंने भी पेड करा है, थैंक यू सो मच। जी श्रद्धा जी। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। आ रहे हैं हम आपके कोर्स में, इस वाले में। थैंक और यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम इधर जैसे मेरे साथ भी यही चीज है कि मैं जो रेमेडीज वगैरह आप बताती हैं वो बताए हैं अगर लोगों को, या कुछ करवा रहे हैं, या पता नहीं जो भी कह लीजिए, मैं अपने आप को इधर बहुत ज्यादा डाउन फील कर रही हूँ। तो वो होता है ना कहीं हम सामने वाले की नेगेटिविटी अपने साथ रख रहे हैं ना। हम्म। ठीक है ना। तो तो उसको आप, मैम। अब आप तो निमोलॉजी में भी हो। जी। हाँ, तो बस आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स सारे उसमें अंदर भी समझाऊंगी कैसे करना है। और जो क्लास हम ज्वाइन कर रहे हैं कल, उसके अंदर भी, और आपने तो ब्रह्मास्त्र रेमेडी भी करी जी। है ना, तो उसके अंदर मैंने हाँ कितनी सारी चीजें बताई हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। हाँ हाँ मैम, एक है चीज ना। और पूछना था कि मैंने काफी पहले, मतलब मेरी बेटी 7 साल की थी, तो मैंने कुंडली बनवाई थी जीडी वशिष्ठ जी की। हम्म। तो उनकी कुंडली में जो जो चीजें, मतलब जो लाल किताब की कुंडली है, वो जो चीजें थी वो सारी चीजें मतलब वैसे वैसे घटित हुई। हम्म। तो मैम एक जो उसमें सबसे बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम का उसमें मेरे लिए है कि मेरे हस्बैंड के डेथ का है उसमें, कि बेटी 21 साल की होगी तो उसके 21वें या 11वें दिन जो है डेथ हो जाएगी। और यही चीज उसके मतलब मेरे ससुर जी जो हैं, उनका भी ऐसे ही था उसमें लिखा हुआ। तो ऐसा हुआ है मैम, घटित हुआ है। और इनकी हम्म। सारी कुंडली में दोष भी चल रहे हैं, और बाकी जो है वास्तु दोष भी। तो वास्तु का तो मैंने कोर्स किया है, पर हम्म। मैं कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा इस चीज में कंफ्यूज हूँ। जैसे अभी मैं लवभूषण जी का भी क्लास कर रही हूँ, हम्म। तो उनका एस्ट्रोलॉजी और वास्तु न्यूमरोलॉजी तीनों चीजें हम्म। हैं। हम्म। अभी उनका वास्तु का आया नहीं है, वो काफी टाइम लगेगा। हम्म। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैम कि साउथ वेस्ट का गेट है, तो इसमें जैसे आपका भी मैंने देखा कि डोर लॉक का, या फिर वर्चुअल जो खोल सकते हैं, मैंने हम्म। जो पहले सीखा है उसमें भी ये चीजें हैं। मैं हम्म। कहाँ से करूँ, किसका जैसे करूँ, टेस्टिमोनल अगर हो कि हाँ ये चीज यहाँ पे देखो करवाया। अगर आप लाल किताब के उस पे आपको बिलीव है ना, तो लाल किताब की कुंडली के अकॉर्डिंगली आप उन्हीं से फिर से कनेक्ट करिए और उनको पूछिए कि इसका सोल्यूशन मुझे बताइए। देखो प्रॉब्लम तो उन्होंने बता दी है ना, पर सोल्यूशन भी तो देना चाहिए ना। बंदे को पितृदोष की डराना पूजा नहीं है, वगैरह। हमने कभी हाँ किसी को डराना नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, अब हाँ, आपके मन में वो डर बैठ गया है। बहुत बुरी ठीक है तरह ना। से मैम। उसमें हाँ ये तो चीज दिया है कि आपके यहाँ वास्तु दोष ये चीजें होंगी, और हम्म। वो चीजें हैं। लेकिन जब हम्म। पहले ये सब कुंडलियां बनती थी तो केवल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित ही हाँ। आपको उसमें सलाह दिए जाते थे। तो उसमें हम्म। मैम ये चीज मुझे दिया गया है, उसमें पितृदोष की पूजा वो मैंने कराया, उसके बाद हम्म। चीजें थोड़ी ठीक लग रही हैं। बिल्कुल। लेकिन हाँ, लेकिन वो जो जैसे हमारी काफी प्रॉपर्टी फंसी हुई है मैम, हमारी ही प्रॉपर्टी है और उसको दूसरे लोग उसका यूज कर रहे हैं। 1 मिनट मैम, एक। हाँ जी। जी मैम, सॉरी जी। हाँ जी। हाँ मैम।
तो मैं यही मैं पूछना चाह रही थी मैम कि जैसे लखनऊ में भी हमारी जमीन है यहाँ, हम्म। और तो उसको देखो, भी दूर। मेरी बात सुनो। देखो, पता क्या है, आपके ना मन में एक, जब हम कोई चीज सुनते हैं ना और कुछ गलत चीज सुनते हैं ना, तो माइंड के अंदर वो चीज बैठ जाती है और कहीं ना कहीं हम उसको अफर्म करते रहते हैं, सोच सोच के। ठीक है ना? हम्म कहीं ना हम्म कहीं आपको जब से ये चीज पता चली होगी तो माइंड के अंदर वो घूमती रहती होगी, है ना? हम्म तो वो चीज पहले तो निकालो अपने मन से। दूसरी चीज, अगर आपको फिर भी थोड़ा सा वो लग रहा है कि ऐसा पहले जो भी उन्होंने बोला है लाल किताब के अकॉर्डिंगली आपको ठीक वैसा हुआ है, तो हम्म। जिन्होंने आपको ये चीज बताई है ना, उनको बोलो मुझे इसका सोल्यूशन दो। ठीक उसमें है। जो सोल्यूशन दिया है सब वो सब है मैम, लेकिन उसके बाद से चीजें जैसे ये सब वास्तु वगैरह थोड़ा ज्यादा ये सब लोग उसमें आने लगे, करने लगे। हम्म तो इसको मैं चाह रही हूँ, वास्तु को ठीक करना चाह रही हूँ। मैं समझ हम्म। नहीं पा रही हूँ जैसे किसके थ्रू मैं करूँ, मैं इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। आप खुद वास्तु सीख रहे हो ना? मैं वास्तु को सीख चुकी हूँ, हाँ, आता तो है मुझे। अपने आप करो ना, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद निकालना है अब। ठीक है? इतना हम नहीं सीखने के बाद मैं किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रहना, जिससे आपने नहीं। सीखा है ना। हाँ। ठीक है? आप करो और उनसे पूछो कि मैं सही कर रही हूँ, मेरी तो ये चीज वो घर में। वो ना वो वास्तु को जैसे हम लोगों ने जो पढ़ा था वो शक्ति चक्र पे मैप हम्म लगा के, पर हम्म। लवभूषण जी उसको बोलते हैं वो गलत है। वो बोलते हैं कि विश्वकर्मा प्रकाश में अगर कोई रेक्टेंगल प्लॉट है तो उसका मैप मतलब उसका अलग बनेगा, और जो जैसे कोई जिस तरह का अगर ट्रायंगल है तो उसका अलग बनेगा। देखो, तो वो यहाँ पे ना थोड़ा सा एक ही चीज है। कंफ्यूज देखो, समझो बात को, जब भी किसी है। चीज को पकड़ना है ना, किसी एक चीज को पकड़ना है। ये नहीं हो कि आप भी डिस्ट्रैक्ट हो जाओ कि मैं करूं क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रही, मैं इसका वास्तु करूं या उसका करूं। ठीक है? जी जी सबसे जी। पहले अपना माइंड सेट करो कि आपको करना क्या है। ठीक है? हाँ। जब आप करोगे ना, अब सपोज अगर आपने किसी दूसरे पर्सन से सीखा, आप चाहते हो कि मुझे ये इजी लग रहा है, सोल्यूशन हर एक चीज के अंदर है, चाहे वो न्यूमोलॉजी है, चाहे वो वैदिक है, चाहे वो शेल्डियन है, चाहे वास्तु है, चाहे एस्ट्रोलॉजी, कुछ भी है। कहीं ना हम्म, कहीं सबका 19-20 का ही फर्क होता है, सोल्यूशन हर एक चीज में निकलेगा और सेम प्रिडिक्शन भी होती है। ये जी। हमारा बिलीफ सिस्टम होता है कि हम कितना उस चीज के ऊपर यकीन करते हैं। अब हाँ। अगर कोई वास्तु आप जहां से भी सीखे हो, वो भी कुछ ना कुछ पढ़ा ही रहे होंगे ना आपको। ठीक है? जो पहले सीखे उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ सीखा होगा, तभी वो पढ़ा हाँ रहे हैं आपको। ठीक है जी ना? जी। सब विद्या का अपना मान है। तो वहां पे आप अपने माइंड को पहले सेट करो कि मेरे को क्या, मेरा मन मेरे को कहाँ पे मेरे को लग रहा है कि मुझे इनको फॉलो करना है। वहां पे जब आपका माइंड सेट होगा सबसे पहले, तो उस रेमेडी को अपने दिमाग में करो कि मुझे ये करनी है, करो। उसके बाद आफ्टर 1 मंथ उसके रिजल्ट तो मिलेंगे ना, जो किया है। नहीं मैम, ठीक है? सही है। मैंने उनके कहने के अनुसार एक बार सोचा, लेकिन दूसरी जगह उसी चीज को अब जैसे ये पिरामिड्स वाले हैं, ये जैतिन क्या नाम है इनका, जैतिन के, हाँ पिरामिड्स। तो उनका वो लोग ना बोलते हैं कि प्लास्टिक वाले पिरामिड्स के रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से मैं हर जगह इनका अगर सुन रही हूँ, विश्वास देखो, कर रही हूँ, तो वो एक ही कंफ्यूज कर जगह रहा पे है। पहले एक 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 किसी को पकड़ो। अगर आप कोई बीमार भी होता है ना, 4 डॉक्टरों के पास जाओगे तो खुद को भी समझ नहीं आएगी किसकी दवाई लग रही है। हाँ ठीक है? हाँ। तो एक किसी को पकड़ो और उसके अकॉर्डिंगली अपना पहले घर करो। अगर आपको विद इन 1 मंथ, देखो, जब भी आप किसी के घर, अपने घर में कोई रेमेडी करते हो ना, 3 अमावस्या 3 पूर्णमासी जब निकलती है, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, जब भी आप कोई भी वास्तु करते मैं ये पूछ रही, वास्तु आप भी तो कराते हो। हो। कराती, पर आपने सीखा तो क्यों आप उसमें घुस रहे हो ना, एक और को क्यों पकड़ रहे हो? पहले अपना जहां पे किया हाँ, उसको करो पहले। ठीक है? ठीक है। उसके हाँ। अकॉर्डिंगली पकड़ो, और जो मेरे साथ कर रहे हो ना, जैसे निमोलॉजी सीखने वाले हो, उस चीज को पकड़ो, कहाँ पे बेस आपका, कहाँ पे कमजोर हो आप, वहां पे उस चीजों को पकड़ना शुरू करो कि मेरी कहाँ पे वीकनेस है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है आपने। मैम लोशो ठीक तो है? मैंने सीखा है, अभी तो वैदिक उनका मैं सीख रही हूँ। सर का हम्म। बसर तो इसको मानते ही नहीं है, बोलते ही ये चाइना का है, ये यहाँ काम ही नहीं करता है। पर ऐसा नहीं सब है, काम काम तो करता है, करता है मुझे। सब काम मैंने अभी करता है। तक जो भी प्रिडिक्शन सबकी की है इसी लोशो हम्म। से किया है, और सबका कहीं ना कहीं रिजल्ट आ रहा है मैम, वो मैं लोशो से ही देखती हूँ। मैं भी करती हूँ मैम, और लोशो से ही बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जी जी। ठीक है? और और बाकी मैम। मैंने आपको बोला थोड़ा सा 19-20 का फर्क होता है, ज्यादा फर्क नहीं होता। वैदिक अच्छा। में, लोशो में सब एक ही है, कोई ऐसा फर्क नहीं है। लोशो में अपना आप ग्रिड दूसरी होती है, वैदिक में दूसरी होती है। वैदिक में योगाज होते हैं, बस इतना सा फर्क है, बाकी सारी सेम ही चीजें होती हैं। और जितने मेरे स्टूडेंट, जितने भी मेरे से निमोलॉजी सीख चुके हैं आज के दिन में, बहुत अच्छी तरह से कहीं ना कहीं अपने आप को
अपने फाइनेंशियल कंडीशन ठीक कर चुके हैं, कहीं ना कहीं उनको वैदिक से ज्यादा लोशो पे ही ट्रस्ट है, क्योंकि उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है ना? हाँ हाँ। ठीक है, मैम चलो। एक ठीक एक क्वेश्चन और है मैम, प्लीज। है जी। मैम, जी। मेरी बहन की बेटी है, तो काफी अच्छा मतलब जॉब वगैरह उसकी अच्छी है, लेकिन उसकी जो बॉस है ना, वो उसको बहुत तंग करती है। जैसे कोई भी चीज प्रोजेक्ट वगैरह रहेगा तो वो उसको समझाएगी नहीं, बताएगी नहीं, हमेशा सुबह से लेके रात तक उसको हर समय जैसे टॉर्चर करना, डाउन। मैम, मैंने ब्रह्मास्त्र रेमेडी में रेमेडी बताई है, लास्ट डे में बताई है, करो। वो रेमेडी के बहुत अच्छे फीडबैक है, करो। ठीक है, सुनो, थैंक रिकॉर्डिंग सुनो। आपका बहुत ठीक है, टाइम मैंने लिया। कोई बात नहीं, थैंक यू कोई सो बात नहीं। मच। उसको देखो, और बाकी अगर इसमें भी आओगे तो इसके अंदर भी आपको बहुत सारी रेमेडीज कवर होंगी। ठीक है। हाँ। और मैम, मुझे ब्लॉकर मंगाना था आपके यहाँ से, ये जैसे स्लैब है मेरा तो वो ब्लैक है, और एक ही लाइन में मेरा वो आरओ का भी है, और उसका, तो उसको डिवाइड करने के लिए डिवाइडर भी वहां से मैं आपके यहाँ से ये सब चीजें मंगा सकती हूँ ना? आप मेरे को ना पर्सनल पे मैसेज करो कि क्या चीज हाँ। है, कैसे है। ठीक है, फिर मैं उसको मैंने चेक किया था। करती अच्छा ठीक हूँ। है, ये चीज ठीक है, करूंगी। ठीक है चेक मैम। करो। हाँ आपने लिखा था ना ब्लॉगर्स चाहिए, पर पर्सनल पे मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। ठीक हाँ, है। ठीक है, थैंक चलो, यू। ओके जी, कोई बात नहीं। जी सर, अनम्यूट करो सर। आजकल ना जी सर। मैं तो जितने ये यूट्यूब पे जितने भी आ रहे हैं ना, उसने वास्तु कर दिया, ये गलत कर दिया, ये होना नहीं, ये ऐसा नहीं होना, सब गधे हैं मेरे ख्याल। सर देखो, अच्छा हर देखो, कोई वास्तु का देखिए, अब जहाँ मैं पहले रहता था ना, कोई ऐसे घर नहीं हमारे जहाँ था कि जो कि कोई सही जगह बना हो। ईशान कोण में हमारे टॉयलेट थे, हम्म। रसोई कहीं और थी, मतलब उसके बाद भी उस घर में हमारे 5 बच्चे हुए, और हम्म। सारे, अब यार सारे सारे एमबीए हैं, हम्म। और उनमें से सिर्फ एक इंडिया में है, 2 इंडिया में है, बाकी सब फॉरेन में है। अब देखिए, अच्छा वास्तु के सबसे बढ़िया है, मैं आपको बता रहा हूँ, मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। जी। आपके बाहर का मैट मैट है ना, उसके नीचे 2 फिटकरी की छोटी छोटी, एक इस दोनों बीच में रख दो, तो आपका वास्तु काफी कवर हो जाएगा। बिल्कुल। 50 ग्राम उसके लीजिए आप, ये फिटकरी लाल कपड़े में बांधिए, घर में घुमा के बाहर टांग दीजिए, हर हफ्ते टांग दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक चीजें काम तो करती हैं, बिल्कुल करती हैं, बस अपने और मानने ये के ऊपर मैंने ही होता है। मैंने वेस्टर्न वो स्विच वर्ड्स सीखे थे। उन्होंने भी एक ऐसे ही कुछ, वो क्या बोलते हैं जी, लगाते हैं, इनका नाम भूल गया, उसके अंदर भी लिखा हो कि आप लगा दो। हमने लगा दिया, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा एलरोड भी ये कहता है कि ठीक है, सिर्फ टॉयलेट के लिए वो नॉर्थ के अंदर है, तो उसके लिए बताता है कि ये आपकी प्रॉब्लम है, बाकी सब चीज बिल्कुल। बैलेंस दिखा रहा है। अच्छा मैडम, ठीक है, मैंने पेड बढ़िया कर सर। दिए, थैंक यू मैंने सर, पेड थैंक कर यू दिए। सो मच जी, मैंने आपका मैसेज पढ़ा। थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू द अच्छा ग्रुप वही सर। नंबर पे आपको मैंने मैसेज किया जिसपे आपने आज ये भेजा है ना, ठीक है सर, वेबिनार कोई का जो बात लिंक था। नहीं। जी सर, कल तक आप 12 बजे तक ग्रुप में ऐड हो जाएंगे सर। ठीक है, मैं बस अभी थोड़ी देर में कितने ग्रुप दिन में। क्लास चलेगी, कितने दिन? सर 1 घंटा सवा घंटा क्लास होती है, और उसके बाद जब क्वेश्चन आंसर्स होते हैं अकॉर्डिंग कितने टू। दिन? 2 दिन की क्लास है सर। 2 दिन नहीं तो, अगर 2 दिन में क्वेरीज नहीं कंप्लीट होंगी तो हम थर्ड डे भी ले लेंगे। ठीक है, जब तक। ये तो 100, आपने 100 बोला है ना, जी। 100 के प्लस। 100+ ही होंगी, ज्यादा ही होंगी, और तो बहुत इजी रेमेडी है, समझ नहीं नहीं, जाओगे आप। आपकी तो उसके मतलब लिए ना, उसके लिए मैं ये पूछ कह रहा 2 दिन में कैसे कवर हो जाएंगे? हो जाएंगी सर। आप देखना, बहुत इजी है, एक एक लाइन की रेमेडीज होती हैं, एक दिन में आपकी 30 to 35 कंप्लीट हो जाती हैं। 60 to 65 प्रॉब्लम्स बेस्ड हैं, और उसके अंदर एक प्रॉब्लम से रिलेटेड आपकी 4 4 5 5 रेमेडीज दी गई हैं, 2 भी दी गई हैं, 3 भी दी गई हैं। तो 100+100 से ऊपर ही रेमेडीज जाती हैं ये आपकी, तो हो जाती हैं, इजिली कवर हो जाती हैं। ये जो आपने पहले बताई थी ना, वो तिल वाली, जी ये रेमेडी मैंने बनाई थी शायद। सर, आई डोंट नो, एक्चुअली मैंने अपने गुरुओं से असल में सीखी ना, है। और एक मिनट, सबसे पहले मैं दिया करता था लोगों को कि 1 किलो आटा ले लीजिए, और आधा किलो चीनी का पूरा मिक्स करिए, जो भी आपकी विश है आप काली चीटियों को डालिए या चीटों को डालिए, और जी। विश करिए। जी। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा यार, इसमें अगर हम काले सफेद तिल भी इस्तेमाल कर लें
क्योंकि मैं एक पहले रेमेडी देता था कि एक नारियल लीजिए, साबुत नारियल लीजिए, उसमें मोरी करिए, कढ़ाई के अंदर आटा, बूरा, चीनी का बूरा, और उसमें तिल, मतलब 5 चीजें डाल, 4 चीजें डालनी है। तो उसको आप हल्का सा सोते करके उसके अंदर भर के, जहाँ पे चींटियों का वो घर है ना, वहीं पे गड्ढा करके उसमें थोड़ा सा मुंह पर रख के छोड़ दो। और ये हर मंगलवार को और सैटरडे को करवाता था। फिर मैंने इसको नारियल की जगह फिर मैंने बूरा डालना शुरू कर दिया। इसके बाद फिर नारियल का कर दिया कि मैं रोज डालना शुरू कर दो। नहीं नहीं सर, ये रेमेडी बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है, बहुत अच्छी तरह से। जी। क्योंकि मैंने ये अरविंद सूद जी है ना, इनसे हम्म। मैंने 2003 में सीडी का सेट लिया था वास्तु का, और ये हम्म। न्यूमरोलॉजी का। मैं तब से मैं सीखा है और कर रहा हूँ। हम्म। और सर मैं एक मिनट। पामिस्ट था, फिर मैंने छोड़ दिया पामिस्ट्री। जी एक मिनट। अच्छा, जी मुझे एक रेमेडी चाहिए थोड़ी स्लिम होने की। दे दूंगी सर, उसी के अंदर दे दूंगी। हाँ, क्योंकि बस मुझे, अब मैं, खैर अपना तो कभी खाना पीना ढंग से है नहीं, कभी कुछ भी खा लिया, कभी जी नमकीन से 2 दिन निकाल लेते हैं, कभी कुछ होता है। कोई सिंगल बात नहीं रहता सर। हूँ ना, तो अब हाँ मुझे जी कोई महसूस बात। हो रहा है कि मेरा थोड़ा सा ना ऐसी कोई रेमेडी दीजिए। जी कोई बात नहीं सर, उसी के अंदर आपको दे देंगे, ठीक है जी। थैंक यू मैम। ओके जी। मैम मेरे को अ, गूगल पे नंबर एक बार शो कर दीजिए। हाँ जी सर, एक मिनट। 9796375553। 9796375553। थ्री। ठीक है, किसी को भी लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी प्रदीप जी, आपका ओके मैम, भी कोई थैंक यू। क्वेश्चन था? ओके सर। हेलो। हाँ जी सर, राधे राधे सर। नहीं, मेरा 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 सवाल नहीं था मैडम। ये जो एक मैडम बोल रही थी ना कि लोग कहते हैं कि चाइनीज है और वो हिंदुस्तान में काम नहीं करती, तो मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, चीन की दीवार इतनी ऊंची हो गई क्या जो देखो उसका असर यहाँ पे होता नहीं हो पता रहा है? क्या है सर, सिर्फ अपना बिलीफ सिस्टम होता है और कुछ नहीं होता। वो उन्होंने बोला था नहीं, कि जहां से वो सीख रहे हैं उन्होंने ये चीज बोली है। हाँ हाँ, नहीं, मैंने बहुत लोगों से सुना है। और हाँ मेरा पर एक छोटा सा उन्होंने। सवाल ये है कि हाँ योगा तो हिंदुस्तान का है, जो हम योग करते बिल्कुल हैं वो बिल्कुल, निकले हिंदुस्तानी तो है। हिंदुस्तान से हैं और वो तो यही बोल रहे थे कि पूरी दुनिया में उसको फायदा क्यों हो रहा है, वरना तो हिंदुस्तान के बाहर उसको जाना नहीं चाहिए था। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे, कहते मैं तो करती उसी से ही हूँ और सबको फायदा हो रहा है, पर हाँ, जिनसे वो सीख रहे हैं कुछ और वास्तु वगैरह या कुछ भी सीख रहे होंगे, जी 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 जी, उन्होंने तो बोला कि उन्होंने उनको बोला है। ज्ञान तो चारों तरफ फैलने वाली चीज है, वो कोई एक बिल्कुल जगह सर। थोड़ी रुकेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। ठीक है चलो। मैम। ओके जी, राधे राधे करते हैं, ठीक है। और जिन्होंने भी पे करा है, थैंक यू सो मच, आप सबका वेलकम है क्लास के अंदर। और जो पे करना चाहते हैं, 999 लाल किताब की रेमेडीज कल से हमारी स्टार्ट हो रही है। 999 उसका एनर्जी एक्सचेंज है। 2 दिन की ये हमारी क्लास रहेगी। जो भी करना चाहते, कोई भी कोर्स से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन अगर किसी का है, आप मेरे से डायरेक्ट बात भी कर सकते हो। 9796375553। तो आप मेरे को फोन करके या मैसेज करके जो भी आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो। जिन्होंने पे कर दिया उनका वेलकम है क्लास के अंदर, और जो पे करना चाहते हैं उनके पास मेरा नंबर है, क्यूआर कोड आप मेरे से मांग लीजिए अगर किसी को चाहिए, और क्लास के अंदर जुड़िए। 999 कुछ भी नहीं है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। रेमेडीज बहुत बहुत इफेक्टिव रेमेडीज हैं, ठीक है। तो अनम्यूट कर रही हूँ मैं आप सबको, राधे राधे करते हैं। चलो जी, राधे राधे। क्लास में राधे मिलेंगे। राधे। हाँ जी। जी, राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे।